नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शीतल जांगड़ा और आपका शीतल आयुर्वेदा में स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट क्या होता है, उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट किस लिए किया जाता है। और मेरा उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट हुआ था पतंजलि आयुर्वेदा से, हॉस्पिटल जो रुड़की में है। तो उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट जब मेरा क्यों किया जाता है ये बताती हूँ पहले मैं आपको। कि पहले मेरे को कंसीव करने में दिक्कत आ रही थी और मेरे पीरियड्स टाइम पे नहीं आते थे। साथ में मुझे पीसीओडी थी, पीसीओडी के साथ साथ मेरी ट्यूब भी दोनों ब्लॉक थी। तो अब मेरे को कंसीव करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो अभी मेरे को किसी ने बताया कि भाई आप पतंजलि में दिखाइए। और फिर मेरे हस्बैंड मुझे पतंजलि लेके गए। उन्होंने कहा कि आपका उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट होगा। तो फिर हमने अपना ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया। उससे पहले मैं अपना अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं उत्तर बस्ती के बारे में। आपको जो भी बताऊं आपको भाई हेल्पफुल लगे, उसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले ही देखते हैं कि उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट क्या होता है, किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों, उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट इसलिए किया जाता है कि आपकी जो ट्यूब में कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, कोई भी रोग है, उसको जड़ से दूर ख़त्म करने के लिए, जड़ से उसको ख़त्म करने के लिए उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट किया जाता है। उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट होता क्या है? उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट होता है जैसे कि आपकी जो यूट्रस है, यूट्रस में तेल डाला जाता है। और वो मतलब आयुर्वेदिक तेल होता है जिससे आपके यूट्रस में जैसे भी जिस भी तरह की बीमारी होगी, जो भी दिक्कत होगी, वो उसको ठीक कर देगा, बिल्कुल ठीक कर देता है और जड़ से ख़त्म कर देता है। आयुर्वेदा का ये बेनिफिट है दोस्तों कि आप अगर आयुर्वेदा से अपना ट्रीटमेंट करवाओगे तो आपको वो जड़ से ख़त्म, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जड़ से ख़त्म कर देगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, फिर इन फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एलोपैथिक में आप करवाओगे वो होता है दोस्तों टेम्प्ररी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि कुछ टाइम तक ठीक रखता है वो, फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम फिर अगेन शुरू हो जाती है। इसलिए आप तब जब भी अपना ट्रीटमेंट कराओ आयुर्वेदा से करवाइए। ठीक है दोस्तों, उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट मेरा हुआ था पतंजलि में, जो रुड़की में है। पतंजलि आयुर्वेदिक सेंटर जो है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, उसमें हुआ था। तो उसमें डॉक्टर ने मुझे बताया कि भाई आपको पीसीओडी है। मैं अपने सारे टेस्ट वगैरह जो मेरा पहले ट्रीटमेंट चला था उनके टेस्ट वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह ले गई थी। तो उसमें मुझे पीसीओडी की दिक्कत थी, साथ ही मेरी दोनों ट्यूब ब्लॉक थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट उत्तर बस्ती करानी पड़ेगी आपको। तो हमने बोला कि ठीक है, आप हमारा उत्तर बस्ती में मेरा उत्तर बस्ती कर दीजिए। तो उन्होंने पहले तो मुझे 1 महीने के मतलब 1 महीने के लिए दवाई दी कि आपके पीरियड्स आएंगे। पीरियड्स आने के जैसे कि आपके पीरियड्स आए, पीरियड्स ख़त्म हो गए, उसके पीरियड्स ख़त्म होने के नेक्स्ट डे ही आपको उत्तर बस्ती करानी पड़ेगी। और दोस्तों, उत्तर बस्ती 3 महीने होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 महीने। और पहले महीने में 3 बार होती है, दूसरे महीने में 3 बार होती है, तीसरे महीने में भी 3 बार होती है। यानी कुल मिला के 9 बार उत्तर बस्ती की जाती है। तो मुझे क्या था कि भाई मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट क्या होता है। तो मतलब कुछ वीडियो थी जो भाई डॉक्टर वगैरह बताते थे कि उत्तर बस्ती ऐसे किया जाता है, ये होता है, लेकिन किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया था कभी। तो मेरे को डर सा लगा रहता था कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। फिर मेरे को लगा कि जब मैं करवा लूँगी तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी लोगों को शेयर करूँगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए कभी। और शुरू करते हैं कि उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट जब मेरा हुआ तो मेरे को डॉक्टर ने दवाई दी। दवाई देने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि भैया अब आपका उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट शुरू होगा नेक्स्ट मंथ से। तो मेरा क्या हुआ कि मैंने दवाई ले ली थी और मेरे को पीरियड्स आ गए। फिर उसके पीरियड्स ख़त्म होने के नेक्स्ट डे ही मुझे मतलब उधर पतंजलि जाना पड़ा अपना उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो नाड़ी संवेदन और फिर होती है उस उत्तर बस्ती। ठीक है दोस्तों, नाड़ी संवेदन में क्या होता है कि आपका जो पेट से नीचे वाला हिस्सा है उस पे मतलब उनके आयुर्वेदिक जो तेल होता है, डॉक्टर बताते हैं कि भाई इस बार इस तेल से मालिश करनी है आपको, इस बार इस तेल से। तो उनके जो नर्सें होती हैं, जो मतलब उनके स्टाफ वगैरह होते हैं, जो लेडीज़ ही होती हैं, जो लेडीज़ का करती हैं, तो वो आपके
पेट से नीचे के हिस्से की पूरे की मालिश करते हैं। पहले मालिश करते हैं हाथ पैर अपना पैरों की, फिर पैरों से पीछे की, आपकी कमर की अच्छे से मालिश करते हैं। फिर उसके बाद आपको जड़ी बूटियों का, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनकी उनसे आपको भाप दी जाती है। भाप देने के तुरंत बाद, थोड़ी देर बाद ही आपको आपकी उत्तर बस्ती के लिए आपको जाना पड़ता है वहाँ पे पतंजलि में। फिर उत्तर बस्ती करवानी पड़ती है। फिर उत्तर बस्ती कराने के बाद आपको रेस्ट की दिया जाता है। तो उत्तर बस्ती में आपको थोड़ा बहुत पेन होगा, ज़्यादा नहीं, पर यह है कि आपकी दिक्कत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आपको उनके पास उनका एक पतला सा पाइप होता है, बिल्कुल पतला सा पाइप, जो आपके नीचे यूरिन की जगह से ट्यूब में डाला जाता है और आपको ज़्यादा पता नहीं लगेगा। और उससे आपके अंदर तेल, उस पाइप से आपके अंदर तेल डाला जाता है। वो तेल, उसी तेल से आपकी ट्यूब के अंदर जो भी बीमारी है, किसी भी तरह की दिक्कत है, जैसे कि आपको किसी के हो जाती है ट्यूब में ट्यूमर नहीं, ट्यूब के अंदर अगर आपको किसी तरह की कैविटी हो गई, या फिर आपको टीबी की शिकायत हो गई, या फिर आपको और कोई भी दिक्कत है, उन चीज़ों को ये ठीक कर देता है। इसलिए मतलब जिस भी तरह की आपकी ट्यूब में दिक्कत होगी वो उसको बिल्कुल ठीक कर देगा। और ये नहीं है कि एक बार एक उत्तर बस्ती हो गई वो तभी ठीक कर देगा। तो आपको तीनों उत्तर बस्ती करानी पड़ेंगी, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ। तो गाइज़ मेरी पहली उत्तर बस्ती हो गई थी, मैंने करवा ली। तो फिर उसके बाद मुझे दूसरी उत्तर बस्ती नेक्स्ट मंथ करवानी थी। नेक्स्ट पीरियड आने के आने के बाद जब मैं ठीक हो जाऊंगी उसके अगले दिन ही। तो गाइज़ मेरी दूसरे महीने पीरियड नहीं आए, क्योंकि मेरे को पहले से ही काफ़ी गैप में आते थे, 6 महीने 1 साल इतना गैप होता था मेरे पीरियड्स का, लगातार मेरे को कभी आए नहीं। तो डॉक्टर ने कहा मैंने डॉक्टर को बोला कि भाई मेरे को पीरियड्स नहीं आए और टाइम, मेरे पीरियड्स की डेट भी आ गई है। तो उन्होंने बोला कि भाई अब आपको नहीं आए, थोड़ा वेट कर लीजिए, क्या पता आपको कंसीव हो गया हो। किसी किसी को कि ये है कि किसी किसी को कंसीव हो जाता है पहली उत्तर बस्ती में ही। तो मेरे को लगा भाई क्या पता कंसीव हो गया हो। तो मैंने 10 दिन वेट किया, लगा कि चलो मैं चेक करके देखती हूँ, तो उसमें कुछ नहीं निकला। डॉक्टर ने कहा आप अल्ट्रासाउंड करवाइए, उसमें भी कुछ नहीं आया, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आया। तो फिर उन्होंने मुझे दवाई दी पीरियड्स आने के लिए, एलोपैथिक दवाई दी, एक जो दवाई होती है वो दी थी। 3 दिन की मैंने वो खाई, मेरे को पीरियड्स आए। 4-5 दिन बाद, दवाई लेने के 4-5 दिन बाद मुझे पीरियड आ गए। पीरियड फिर ख़त्म होने के बाद फिर मैं नेक्स्ट डे ही पतंजलि गई और वहाँ पे मेरी उत्तर बस्ती हुई। मेरी लगातार 3 दिन उत्तर बस्ती हुई। तो उसके बाद मेरी होनी थी तीसरी उत्तर बस्ती अगले तीसरे महीने होनी थी। तो तीसरे महीने भी गाइज मेरी पीरियड्स नहीं आए और मेरे को डर लग गया कि भाई अब तो मेरी दो उत्तर बस्ती हो गई हैं, जिसमें से 6 दिन की मेरी उत्तर बस्ती हो चुकी है और मेरे को अभी भी पीरियड्स नहीं आए हैं। और दोस्तों मेरे को दिक्कत भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे थे। तो डॉक्टर ने मुझे फिर दवाई दी 2-3 दिन की, तो मैंने वो दवाई ली। तो मेरे को पीरियड्स आने के बाद मैंने अपनी उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट पूरा किया, उत्तर बस्ती कराया। इसलिए मेरे तीनों उत्तर बस्ती में 2-2 महीने का गैप हो गया। वैसे जिसको मतलब लगातार आते हैं पीरियड्स और उनको कंसीव नहीं होता तो उसको भी उत्तर बस्ती दी जाती है, लेकिन मेरे को पीरियड्स टाइम से नहीं आए थे, तो मेरा 2-2 महीने का गैप हो गया था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। तो गाइज़ मेरा तीसरी उत्तर बस्ती होने के बाद मेरे को थोड़ा सा डाउट होने लगा, पता नहीं मेरा ठीक होगा या नहीं होगा। सबको हो जाते हैं, पता नहीं मेरे को क्यों नहीं हो रहे हैं। मेरे काफ़ी दिमाग में ये बातें चल रही थी मेरे। तो क्या रहा कि जब मेरी तीसरी उत्तर बस्ती हुई, तो तीसरी उत्तर बस्ती मेरी हुई थी गाइज़, अभी लास्ट टाइम मेरी उत्तर बस्ती हुई थी 30 अक्टूबर को, ठीक है। 30 अक्टूबर को मेरे पीरियड्स आए थे और 3 नवंबर को मेरी उत्तर बस्ती हुई थी। तो इसी हिसाब से तो मेरी उत्तर फिर इसी हिसाब से मुझे 30 नवंबर को मेरे पीरियड्स आने थे वापस अगले महीने। तो अ, मेरे लिए इतना सरप्राइजिंग रहा कि मेरे पीरियड्स जो ऊपर नीचे आते रहते थे काफ़ी टाइम, मतलब ऊपर ही आते थे, नीचे तो नहीं, ऊपर मतलब काफ़ी टाइम दे दे के आते थे, वो तो अब ख़त्म ही हो गया। मुझे मतलब मेरी जो पीरियड डेट 30 तारीख थी, 30 तारीख से पहले ही 27 को ही आ गई, यानी कि मेरी दिक्कत ठीक हो गई, यानी मुझे जल्दी ही आ गए पीरियड्स टाइम से पहले ही। और फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि भाई आप HSG करवाइए,
HSG साथ में मेरा TB PCR का भी टेस्ट हुआ था, ताकि उनको पता चले कि भैया आपके जो ब्लड में है कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी का कभी कभार TB भी हो जाती है यूट्रस में किसी को, तो उन सभी का जांच करने के लिए आपको ये टेस्ट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं डॉक्टर द्वारा। तो उन्होंने मुझे HSG का के लिए बोला था और साथ ही में TB PCR के लिए बोला था। तो मेरी TB PCR की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, और उसके बाद जो मेरा HSG टेस्ट था उस पर भी मेरी दोनों ट्यूब बिल्कुल ठीक निकली। यानी कि उत्तरवर्ती ट्रीटमेंट कराने के बाद मेरी दोनों ट्यूब ठीक हो गई हैं। मेरी PCOD थोड़ी बहुत है अभी भी, पर ठीक हो गई है। अब मेरे मतलब काफ़ी ज़्यादा चांस हो गए हैं कंसीव करने के। तो मैं तो यही कहूँगी कि उत्तरवर्ती ट्रीटमेंट बेस्ट ट्रीटमेंट है। और इसके बारे में आपको मैं और बताऊंगी कि भाई इसका चार्जेस कितना लगता है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता देती हूँ कि अगर आप कहीं बाहर किसी आयुर्वेदिक सेंटर में उत्तरवर्ती ट्रीटमेंट करवाओगे तो उसके लिए काफ़ी चार्ज लगेगा आपका। कम से कम 40 तो नहीं, 45 से ऊपर ही जाएगा। ऊपर 45, 50, 55 इसके करीब जाएगा आपका 3 महीने का चार्ज। तो और पतंजलि में आप उत्तरवर्ती ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, और साथ ही में आपको बहुत कम लागत पे आपके बहुत कम चार्ज लगेगा आपका उत्तरवर्ती का, और आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद इसके चार्ज वगैरह, मतलब उत्तरवर्ती में कितना चार्ज लगता है, नाड़ी सब निवेदन में कितना चार्ज लगता है, इन सब का मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। आपको उसके बारे में सब बताऊंगी कि चार्जेस कितना होता है। लेकिन उत्तरवर्ती ट्रीटमेंट आप जब भी करवाएं पतंजलि में ही करवाएं, और इसके लिए आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। उत्तरवर्ती काफ़ी अच्छे से करते हैं, वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं, आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे। और उत्तरवर्ती ट्रीटमेंट से मेरी PCOD ठीक हो चुके हैं दोस्तों, और साथ ही में मेरे दोनों ट्यूब ठीक हो गए हैं। और अब आगे दोस्तों मैं आपको HSG ट्रीटमेंट या फिर जो मेरा HSG टेस्ट जो भी मेरे टेस्ट वगैरह हुए हैं उनका एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इसलिए उत्तरवर्ती से जुड़ी हुई अगर आपको और भी कोई जानकारी मुझसे प्राप्त करनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगी आपको अपने क्वेश्चंस का। और साथ ही में आप मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस को, जो जो मेरे साथ हुआ है वहाँ पतंजलि में, जो जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, जो भी मैं आपको शेयर करूँ, आपको बताऊँ। और साथ में आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो को जल्दी से जल्दी पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।